हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम के एपिसोड तीसरा वीडियो आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो डाल दिए थे और आज तीसरा वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचते तो वह संख्या कितनी। चीज को ना आप पहले ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, भाषा ना समझ में नहीं आता, आप पहले भाषा को, क्वेश्चन को पकड़ना सीखे कि क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, और हम आपको चीज बताए हैं कि जब भी आपसे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या पूछे तो उसका मतलब होता है एलसीएम। जब भी आपसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या पूछे तो उसका मतलब होता है एलसीएम। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः शेष 3, 5 तथा 8 बचता है। शेष क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचता है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि वो जो न्यूनतम संख्या है ना, यानी कि उस संख्या पूछ रहा है आपसे। अब देखिए क्या किया जाएगा। 16 से भाग देते तो शेष कितना बचेगा, 3। 16 से भाग दिए, शेष कितना बचा, 3। और 18 से भाग दिए, शेष कितना बचा, 5। और 21 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, 8। हर कंडीशन में देखिए 16 से भाग दिए शेष है, अगर भाजक में से शेष को घटाते तो कितना बचेगा, 13। फिर भाजक में से शेष को घटाते तो 13। यानी कि हर कंडीशन में हम क्या कर ले कि देखिए कि समान बच रहा है। यानी कि 16 में से 3 घटाए तो 13 बचा, 18 में से 5 घटाए तो 13 बचा, और 21 में से 8 अगर घटाए तो 13 बचा। यानी कि हर कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या कि समान बच रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचते हैं तो वह संख्या क्या, यानी कि न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि 16 से मान लीजिए कोई संख्या में भाग देंगे, सपोज कीजिए 19 में 16 से भाग 16 में 19 से भाग देंगे और 19 से 1 में शेष कितना बचेगा, 3। लेकिन कोई एक ही वो संख्या लेना है, कोई एक ही अलग अलग इस तरह से लेंगे तो 16, फिर 18 में 23 लेंगे, 18 5 23 तब 5 बचेगा, फिर 21 में 29 लेंगे तब शेष बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि कोई एक ही वो संख्या लीजिए, कोई एक ही संख्या लीजिए, और कोई एक ही संख्या जो 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 8 बचना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब कोई एक संख्या लेने के लिए बोला जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन में एलसीएम के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता है। तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 16, 18 और 21 का एलसीएम लेते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे कितना, 8, इसको 9, इसको 21। अब 3 से लग जाएगा दोस्तों, तो 3 से लगाएंगे तो 8, 3 और 7। अब आपस में हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 2 × 3 × 8 × 3 × 7। अब लिख सकते 2 तिया 6, 6 8 48, 2 तिया 6 8 48, 48 इंटू कितना 21 कर सकते, 7 या 21। अब इसको गुना करने के लिए डायरेक्ट कीजिए, 48 × 20 प्लस में कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते। 48 दूना 96, 960, और प्लस में क्या कर सकते हैं, 48, 8 6 4 10, 9 1 कितना 10। यानी कि 1008 है ना दोस्तों, 1000 न्यूनतम संख्या आया। 16, 18 और 21 से 1008 जो है न्यूनतम संख्या, जो पूरा के पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि शेष 3 बचता है, 5 बचता है और 8 बचता है। और हर कंडीशन में देखिए समान शेष बचा कि ना, 13 बचा, 13 बचा, 13। यानी कि जब समान इक्वल बचे ना, तो टोटल एलसीएम में से ना उस समान वाला को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि 1008 में से ना, 1008 में से ना इसको हम माइनस कर देंगे। 1008 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा दोस्तों, 995 हो जाएगा। और 995 किसी संख्या से भाग दे कर देखिए। अब यहाँ पे प्रूफ कीजिएगा तो 995 में अगर 16 से भाग दीजिएगा, 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 96। 3 बचेगा, 5 16 दूना 32। देखिए 3 शेष बचा कि ना, 16 से भाग दिए 995 में 62 मतलब लगा, शेष 3 बचा। यानी कि 18 से भाग देकर देखिए दोस्तों, 18 से भाग दीजिएगा 995 में, 18 पचे 90, और कितना 9 95, 90 कितना बचा, 5 बचा। तो हम कहे हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचते हैं, तो संख्या क्या होगा। तो क्या कीजिएगा
कि सबसे पहले 16 18 जो संख्या दिया रहेगा ना, जो भाजक दिया रहेगा उसको एलसीएम निकाल लीजिएगा और शेष को देख, भाजक में से शेष को घटाइएगा, देखिएगा अंतर समान घट के बचेगा, अंतर समान बचेगा। तो उस कंडीशन में टोटल एलसीएम में से समान शेष को यानी कि समान अंतर को आप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस पे एक क्वेश्चन और लेके हम आपको समझाते ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आए। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 10, 13 बचे। सबसे पहले हम भाजक में से शेष को घटा लेते हैं, अंतर समान आता है कि ना वो हम चेक कर लेते हैं। तो 18, 21 और 24, 18 में से 7, 10 और 13 घटाए तो 18 में से 7 जाएगा तो 1, 11, 11, 11। ठीक, सब दोस्तों अंतर समान आ गए, यहाँ पे अंतर दोस्तों समान आ गए। अब अंतर ई भाजक है, शेष को घटाया तो अंतर सब में 11, 11 का आया। इस कंडीशन में जब अंतर समान आ जाएगा तब कीजिएगा सब का एलसीएम लीजिएगा, भाजक का एलसीएम लीजिएगा, 18, 21, 24 का एलसीएम लीजिएगा, 3 से लगाइएगा, पहले 2 से लगा दो, 9, 21 कितना 12, फिर 3 से लगाइएगा, 3, 3, 9, 7 कितना 3 चौका 12। अब नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 7 इंटू 4। अब देखिए दोस्तों गुना कीजिए तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72, 2 तिया 6, 6 तिया 18 चौका 72 गुने 7 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 और एक कितना 504 हो जाएगा। हमको क्या है कि अंतर जब समान बचेगा ना तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में से अंतर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 504 में से अगर हम माइनस करते हैं दोस्तों 11 को तो 4 में से गया 3 और 4 में से गया 3, 9 में से 4 में से यानी कि 493 वह संख्या है ना जो 18 से भाग देंगे तो शेष 7 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो शेष 10 बचेगा और 24 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 13 बचेगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको क्या करके देख सकते हैं, चेक करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 493 को हम 24 से भाग दे लेते हैं, 24 दूना 48 शेष 2 समझाना चाह रहे हैं। बोलो हेलो दोस्तों, देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7, 9 व 11 से भाग देने पर, दोस्तों एक चीज समझिए, जिससे भाग दिया जाता है ना उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाग बोलते हैं। 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 7, 8 बचे तो ऑप्शन में है 693, 349, 181, 153। दोस्तों हम बताए थे जब अंतर समान बचे ना तो हम एलसीएम में से अंतर को घटा लेते हैं, लेकिन जब अंतर समान न बचे, जैसे देखिए 7, 9, 11 से भाग दिए 6, 7 और 8, यहाँ पे अंतर 1 बचा, यहाँ पे अंतर 2 बचा, यहाँ पे अंतर 3 बचा। अब अंतर समान होते इक्वल होता है, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे डिफरेंस अगर समान होता तब तो हम घटाते ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अंतर समान नहीं है और जब अंतर समान नहीं है तो हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। जब अंतर समान होते एलसीएम लेकर घटा लेते हैं अंतर को, जब अंतर समान हो तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों कि 693 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 693 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 63 और 6 63 यानी कि कट जाता है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है ना दोस्तों कि 7 से पूरा कट जाता है, लेकिन हमारा यहाँ करा कि 7 से भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए, 6। तो पहला दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 300 कितना है दोस्तों, 49 है, 63, 6, 3, हाँ ठीक है। दूसरा ऑप्शन 349 है, अगर इसमें 7 से भाग देते हैं दोस्तों तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना हो जाएगा, 14 में 60 जाएगा, 6, 9, 7 63 और कितना 6। दोस्तों ये नियम फॉलो कर रहा है, 9 से भी भाग देकर देख लेते हैं, 9 से भी भाग देकर देख लेते हैं। 349 में 9 तिया 27, 14 में से 7 गया 7, 9, अब ये 0 हो जाएगा तो 9 8 72, यानी कि यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 बच रहा है दोस्तों, इसका भी फॉलो कर लेते हैं। 11 से भाग देते 349 में तो 11 तिया 33, 1, 9, 11 एकम 11, शेष कितना 8, यानी कि तीनों के तीनों नियम फॉलो कर रहा है। ऑप्शन कौन फॉलो कर रहा है,
बी। तो हमको सी और डी के चेक करने का कोई जरूरी नहीं है। 7 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, 9 से भाग देने पर शेष 7 बचता है और 11 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 8 बचता है। तो जब अंतर आपका समान नहीं रहे ना, जब अंतर आपका समान नहीं रहे तो क्या करना है कि सबको ना, अंतर जब समान है तो ऑप्शन में भाग दे के देख लेना है कि कितना समान शेष बच रहा है कि ना बच रहा है, और ऑप्शन से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आपका जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस पे एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार के लेके आए हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 5, 7 और 9 से भाग देने पर 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। हम क्या किए थे, अंतर देख लो, 1, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, सॉरी 7 में से 3 जाएगा कितना 4 और 9 में से 4 गया कितना 5, यानी कि 3, 4, 5 बचता है, यानी कि अंतर समान नहीं बचता। अंतर जब समान नहीं बचे ना, आप ऑप्शन उठाइए, भाग दीजिए 5 से, 5 छः का कितना 30, 1 17, 2 बचा, 7 चौका 28, 28 और 2 कितना 27, 28 और 2 27, और 7 से भाग दीजिएगा तो क्या 3, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब भाग देकर ना डायरेक्ट सोचिए, अगर 5 से भाग देते 5 से 6 मरते भाग लगा 30, 1 बचा, 1 17 हुआ तो 5 दिया कितना 15, 2 बचा, ये बात तो सही करा, लेकिन 7 के नियम फॉलो नहीं करा। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 चौका 28, 3 बचा, 3 37, और 37 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 35 हो गया। यहाँ पे 2 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कितना है 3 है, ऑप्शन ए गलत हो गया दोस्तों। 9 के नियम देखिए, 9 के नियम में क्या कर रहा है कि 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा तो 2 ठीक है, हालांकि लास्ट में 52 है तो 2 बचबे करेगा। 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 15, 7 एकम 7, 1 15, 1 12, 7 से भाग दीजिएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा तो लग जाएगा, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 2 22, 7 21, यानी कि 1 शेष बचा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत था। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 1 17, 17 में 7 से भाग